पल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। 2021 में कई राज्यों में चुनाव होने हैं और उन राज्य चुनावों की नैया पार लगवाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को एकमात्र सहारा बचा है मंदिर मस्जिद या कोई मुस्लिम नाम जो दाढ़ी टोपी वाला हो। इन राज्य चुनावों में वो ढूंढने का काम कर ही लेती है। बंगाल में ममता बनर्जी के साथ जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीति कर रही है, तो वही सेम पेत्रा असम में भी अपनाती हुई भारतीय जनता पार्टी के आला कमान नेता नजर आ रहे हैं। जी हां, भारतीय जनता पार्टी के आला कमान नेताओं को विपक्षी पार्टियां उग्रवादी संगठन लगने लगी हैं। यह बयान किसी और का नहीं, देश के गृह मंत्री यानी कि अमित शाह का है, जो असम में उन्होंने बयान दिया और साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस के साथ जिन लोगों ने गठबंधन किया है उसे उग्रवादी संगठन करार दे दिया है। असम चुनाव में बहुत सारी राजनीति और बहुत सारे बयान सामने आ रहे हैं, जिस पे चर्चा करना बहुत जरूरी हो चुका है। एक एक कर 3 बयानों को आपके सामने रखूंगा। पहले नजर डालते हैं अमित शाह के बयान पर। केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने मिशन असम पर सूबे की जनता से 5 साल और मांगे हैं। रविवार को कोकराझार में आयोजित जनसभा के दौरान उन्होंने कहा, आप भाजपा को और 5 साल दीजिए, हम आपको हिंसा मुक्त, घुसपैठ मुक्त और बाढ़ मुक्त असम देंगे। कोकराझार में शाह ने कहा कि कांग्रेस ने विभिन्न उग्रवादी संगठनों के साथ कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए, पर वे अपने वादों को निभाने में नाकाम रही। वे हिंसा रोकने में भी नाकाम रही और शांति नहीं ला सकी, पर वे हमें सलाह देने से बाज नहीं आ रही है। मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि उसने अपने शासनकाल के दौरान शांति एवं विकास के लिए क्या किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वादे किए और उन्हें पूरा किया। हमने बहुत हिंसा देखी है, अब शांति और विकास का वक्त है। वहीं नलबाड़ी की रैली में उन्होंने आरोप लगाया कि अगर कांग्रेस AIUDF गठजोड़ असम में सत्ता में आ जाता है तो ये दल घुसपैठियों का स्वागत करने के लिए सारे द्वार खोल देंगे। कांग्रेस शासन में सिर्फ खून खराबा दिया है, जिसमें हजारों युवकों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। शाह ने कहा कि क्या कांग्रेस और बदरुद्दीन अजमल को घुसपैठ से मुक्त रख पाएंगे? यदि वे सत्ता में आते हैं तो वे उनका स्वागत करने के लिए सारे दरवाजे खोल देंगे, क्योंकि ये उनका वोट बैंक है। दोस्तों, आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के आला कमान नेता और देश के गृह मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि असम की जनता को जो कांग्रेस और बदरुद्दीन अजमल का जो गठबंधन हुआ है वो हिंसा मुक्त नहीं कर पाएगी, वो बाढ़ मुक्त नहीं कर पाएगी और घुसपैठ मुक्त नहीं कर पाएगी। ये घुसपैठियों को सहारा देते हैं और ये उनका वोट बैंक है। तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने में माहिर भारतीय जनता पार्टी मौलाना बदरुद्दीन अजमल के कंधे पे बंदूक रख करके चला रही है और असम की नैया पार करवाने पर लगी हुई है। जहां मौलाना बदरुद्दीन अजमल की पार्टी को उग्रवादी संगठन तक करार दे दिया है देश के गृह मंत्री अमित शाह ने, तो वहीं मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने भी पलटवार किया है। और क्या कुछ कहा है मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने, एक बार उस पर नजर डाल लीजिए। AIUDF के प्रमुख मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने शाह पर बड़ा पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा अगर 2024 के आम चुनाव में जीतकर फिर सत्ता में आ गई तब वह देश में 3500 मस्जिदों को ढा देगी। धुबरी संसदीय क्षेत्र के तहत आने वाले गौरीपुर में उन्होंने बुधवार को यह बयान दिया था। कहा था कि बीजेपी ने 3500 मस्जिदों को देश भर में चिन्हित कर रखा है। अगर साल 2024 में भाजपा की सरकार आ जाती है तब वह इन धर्मस्थलों को ढा देगी। अजमल ने यह भी कहा कि कुरान में 3 तलाक को स्वीकृति मिलती है, पर नरेंद्र मोदी की सरकार ने इसे खत्म कर दिया। चेताते हुए इस संदर्भ में कहा कि अगर भाजपा की सूबे में सत्ता में आ गई तब वह ये सुनिश्चित करेगी कि महिलाएं बुर्का ना पहन सके, मुस्लिम लोग दाढ़ी ना बढ़ा पाएं और पारंपरिक बड़ी टोपियां भी ना पहन सकें। बता दें कि असम विधानसभा चुनाव मार्च अप्रैल में होने की संभावना है। कांग्रेस ने इसके लिए AIUDF, भाकपा, माकपा और आंचलिक गण मोर्चा के साथ गठजोड़ किया है।
तो दोस्तों आपने देखा और मौलाना बदरुद्दीन अजमल के बयान को सुना, जहां उन्होंने साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर पलटवार किया और कहा कि भारतीय जनता पार्टी अगर 2024 में दोबारा सत्ता में आ जाती है तो 3500 से ज्यादा मस्जिदों को शहीद कर देगी, और अगर राज्य में भारतीय जनता पार्टी दोबारा आ जाती है तो वो बुर्का पहनने पर पाबंदी लगा देगी महिलाओं के, और पुरुषों पर दाढ़ी बढ़ाने पर और धार्मिक टोपी पहनने पर पाबंदी लगा देगी। तो मौलाना बदरुद्दीन अजमल के खुलासे से एक हड़कंप मच गया है और साफ तौर पर मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश भर की 3500 मस्जिदों को चिन्हित कर रखा है, जिसे वो 2024 के बाद ढा देगी। तो वहीं हेमंत बिस्वा, जो कि भारतीय जनता पार्टी के असम से मंत्री हैं, उन्होंने क्या बयान दिया है, एक बार उस पर भी नजर डाल लीजिए। भाजपा के वरिष्ठ नेता और असम के मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने रविवार को कहा कि कांग्रेस नित्य महागठबंधन और नवगठित क्षेत्रीय दलों सहित पूरे विपक्ष का एकमात्र उद्देश्य राज्य में बाबर का शासन स्थापित करना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में यहां एक रैली को संबोधित करते हुए शर्मा ने विपक्ष से पूछा कि अगर उनकी सरकार बनती है तो क्या हिंदू अपने धर्म का पालन कर पाएंगे? क्या राजग की क्षेत्रीय शाखा पूर्वोत्तर लोकतांत्रिक गठबंधन के समन्वयक भी है? शर्मा ने कहा कि अजमल कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों का एकमात्र उद्देश्य असम में बाबर मुगल बादशाह का शासन लाना है, लेकिन जब तक भाजपा के हनुमान हैं तब तक हम राम की विचारधारा के साथ आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस के आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए एआईयूडीएफ, भाकपा, माकपा और आंचलिक गण मोर्चा के साथ मिलकर महागठबंधन बनाया है। चुनाव मार्च अप्रैल में होने हैं। नए राजनीतिक क्षेत्रीय दल असम जातीय परिषद का गठन ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन और असम जातीयतावादी युवा छात्र परिषद ने संयुक्त रूप से किया है। उन्होंने कहा है कि जब तक भाकपा जिंदा है तब तक अजमल दिसपुर के 100 किलोमीटर की परिधि में नहीं घुस सकेंगे। ये असम सचिवालय का क्षेत्र है। शर्मा ने आरोप लगाए कि अजमल के अनुयायियों ने बाटा द्रव एवं अन्य स्थानों पर वैष्णव संप्रदाय के पूजा स्थल सात्रा पर हमले किए हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि हेमंत बिस्वा ने दावा किया है कि कांग्रेस और मौलाना बदरुद्दीन अजमल का जो ये गठबंधन है, वो गठबंधन असम में मुगल शासन लाना चाहता है, बाबर का शासन फिर से लाना चाहता है, और जितने भी कांग्रेसी और जितने भी गठबंधन हुए हैं वो बाबर के वंशज तक करार दे दिए हैं। तो वहीं बिस्वा ने आरोप लगाया कि मौलाना बदरुद्दीन अजमल के लोगों ने एक वैष्णव मंदिर है उस पर हमला कर दिया और तमाम तरीके की बयानबाजी बिस्वा द्वारा की गई, और मौलाना बदरुद्दीन अजमल अगर टारगेट पर रहे बिस्वा के तो सिर्फ एआईयूडीएफ और उससे ज्यादा मौलाना बदरुद्दीन अजमल। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी का मौलाना बदरुद्दीन अजमल पर टारगेट क्यों है, इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक तो मौलाना, दूसरी तरफ दाढ़ी और टोपी, जिसका सहारा लेकर के असम चुनाव की नैया पार कराने पर भारतीय जनता पार्टी उतारू हो चुकी है और किसी पार्टी को उग्रवादी संगठन तक करार दे रही है, तो वहीं उन्हीं की पार्टी के लोगों के ऊपर भाजपा आरोप लगा रही है कि इन्होंने मंदिर पर हमला कर दिया। तो वहीं मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने एक चुनावी रैली में भारतीय जनता पार्टी की 2024 की नीति और नीतियों की पोल खोल करके रख दी है, जिससे एक राजनीतिक भूचाल आ चुका है। तो असम से आ रही हर एक अपडेट आप लोगों के साथ साझा की जाएगी। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।